अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। इस वीडियो में हम डेटाबेस फंक्शन पे काम करते हैं कि डेटाबेस फंक्शन जो है वो कौन से कैसे काम करते हैं। तो आइए डेटाबेस फंक्शन को डिस्कस करते हैं आज इसी वीडियो में। देखिए वही रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैंने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट किया हुआ है। अब इसी डेटाबेस में या यहाँ पे टेबल के फॉर्म में जो डाटा है, लेट सपोज ये एक डेटाबेस है जिसमें टोटल 48 रिकॉर्ड्स मौजूद है। अब इसमें से मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, इसी तरह इसका सैलरी कितना है, एवरेज कितना है, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, या इसी तरह कितने लोगों ने सैलरी लिया है और कितने लोगों ने सैलरी नहीं लिया है, सबको फाइंड करना है इसी डेटाबेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये डेटाबेस है, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके जो हेडिंग्स है ये मैंने कॉपी किया हुआ है और बाकी ये एज अ क्राइटेरिया मैं यूज करता हूँ, मतलब कि बाद में मैं इसी में सर्चिंग करता हूँ और यहाँ पे मुझे उसका रिकॉर्ड जो है वो नजर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, स्टैटिस्टिकल फंक्शन में हम डिफरेंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, मैक्स, मिन, सम, एवरेज और इसी तरह मजीद और फंक्शन भी है। तो जो बेसिक फंक्शन है जिसका नेम मैंने लिया है, इसी तरह यही फंक्शन जो है यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, मगर डेटाबेस में ये बात है कि यहाँ पे सिर्फ डी जो है ये इसके साथ इजाफा है। जैसे काउंट है तो यहाँ पे डी काउंट होगा, जैसे काउंट ए है डी काउंट ए, सम है डी सम है और एवरेज तो डी एवरेज है और इसी तरह मजीद। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करना चाहते हैं एम्प्लॉय को कि टोटल एम्प्लॉयज जो है वो कितने हैं। तो टोटल एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय हम देखें ना तो टेक्स ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कहते हैं नेम्स को, मतलब कि यहाँ पे जितने भी नेम्स है ये सब के सब एम्प्लॉयज है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज को काउंट करने के लिए, एम्प्लॉयज को फाइंड करने के लिए कि कितने एम्प्लॉयज इस डेटाबेस में मौजूद है, इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज कर देते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन में, काउंट ए फंक्शन। तो यहाँ पे डी काउंट ए फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। काउंट ए फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि ये यूज होता है टेक्स्ट को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट को काउंट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये नेम्स है और नेम जो है ये टेक्स्ट है। तो काउंट करना है तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ डी काउंट ए फंक्शन। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे इक्वल, इसके बाद डी काउंट और ए फंक्शन है, ये फंक्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ, टैब बटन के साथ मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये चीज जो है ये याद रखें क्योंकि यहाँ पे फिर जितने भी फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ उसमें ये चीज जो है ये अप्लाई होगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पे इसको ठीक से याद कर ले कि बाकी में जो है मैं शायद जल्दी जल्दी जो है आपको पढ़ा दूं। तो यहाँ पे आप इसको ठीक से याद कर ले। तो सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। अब डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आप मुकम्मल डेटाबेस का रेंज जो है ये सिलेक्ट कर दे। जैसे ये मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं A1 से लेकर G49 तक जो है इसका रेंज है और इसी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। रेंज ऑफ अ डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे क्या है कि फील्ड सेलेक्ट कर दे। अब कौन सा फील्ड है, किस फील्ड पे आप ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं नेम पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इसको काउंट करना है। तो ए को मैंने सिलेक्ट कर दिया A1, तो ये A1 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया का मतलब जो सर्चिंग एरिया है या जिसको हम कंडीशन कहते हैं, ये वाला एरिया क्राइटेरिया है और इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो डायरेक्टली मुझे बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल या एम्प्लॉयज जो है वो 48 है। फिर इसी तरह यहाँ पे टोटल सैलरी फाइंड। अब टोटल सैलरी यानी सैलरी को ऐड करना है यहाँ पे, तो एडिशन के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज कर देते हैं, सम फंक्शन। तो यहाँ पे चूंकि ये डेटाबेस है तो हम यूज करते हैं डी सम फंक्शन, इक्वल डी सम, और ये डी सम फंक्शन मैंने यूज कर लिया। इसके बाद फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछता है डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में सेलेक्ट करता हूं। देखिए अगर मैं सिलेक्शन खुद ना करूं यहाँ पे उसका रेंज भी लिख सकता हूं। रेंज क्या था, A1 से लेकर कॉलन G49 तक, तो G49 तक मैंने लिख लिया। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप यहाँ पे रेंज को कॉपी करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ इस रेंज को, तो सिलेक्शन कर और कॉपी। अब जब भी ये मुझसे डेटाबेस मांग रहा है तो डेटाबेस के बजाय मैं ये रेंज पेस्ट करूंगा।
इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फील्ड, अब किस चीज को सम करना है, तो नेट सैलरी को, और कॉमा, ये रहा, ये वो क्राइटेरिया है। एंटर प्रेस करता हूं तो ये कह रहा है कि 6,29,190 जो है इसका टोटल बन जाता। एवरेज फाइंड करने, तो एवरेज को फाइंड करने के लिए इक्वल डी एवरेज, और डी एवरेज के बाद यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे फिर पूछ रहा है डेटाबेस, फिर फील्ड, फिर क्राइटेरिया। तो डेटाबेस का रेंज मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं उसको सिर्फ पेस्ट करता हूं, यहां देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर लिया, तो यहां पे आ गया। कॉमा, फील्ड, तो फील्ड के बाद फील्ड में सेलेक्ट करता हूं ये, और इसके बाद ये रहा क्राइटेरिया, और एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे आंसर डायरेक्टली दे देता है। इसी तरह मैक्स सैलरी को फाइंड करने इक्वल डी मैक्स, तो डी मैक्स के बाद डेटाबेस, तो डेटाबेस का रेंज मैंने कॉपी किया हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया। कॉमा, फील्ड, तो मैक्सिमम सैलरी कहां से देखना है, यहां पे मैं इस रेंज में मैक्सिमम सैलरी देखना है, और ये रहा इसका क्राइटेरिया, और एंटर प्रेस करता हूं तो ये मैक्सिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी को फाइंड करना है डी मिन, और डेटाबेस, कॉमा, G1, कॉमा, ये रहा रेंज, और इसको मैंने यहां पे फाइंड कर लिया, तो कह रहा है कि 0 जो है मिनिमम सैलरी है। सैलरी पैड, जिसने सैलरी लिया है, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं और मैं यहां पे फंक्शन यूज कर दूं, लेट्स सपोज काउंट, तो काउंट फंक्शन 0 को भी काउंट करता है, तो मैं यहां पे ये फंक्शन तो यूज कर सकता हूं, मगर रेंज ये वाला सेलेक्ट नहीं कर। G1 के बजाय अगर मैं यहां पे E1 सेलेक्ट कर दूं, तो देखिए जहां पे 0 है यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस बंदे ने सैलरी लिया है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो होगा कि इतने लोगों ने सैलरी लिया है। तो फाइंड करने के लिए काउंट, डी काउंट फंक्शन मैंने यूज किया, डेटाबेस, तो ये रहा डेटाबेस, कॉमा, बजाय G1 मैं E1 को सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 0 के बजाय एम्प्टी सेल्स है, और एम्प्टी सेल्स को छोड़ता है, बाकी जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सब काउंट कर देता है। कॉमा, कॉमा के बाद इस रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूं, क्राइटेरिया को, और एंटर प्रेस करता हूं, तो कह रहा है कि 40 लोगों ने सैलरी लिया है। अब यहां पे एक फंक्शन यूज कर रहा है जिसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यहां पे काउंट ब्लैंक फंक्शन मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डेटाबेस फंक्शन में ब्लैंक फंक्शन जो है वो मौजूद ही नहीं है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू जो है मैं इसको फाइंड कर सकता हूं कि कितने लोगों ने सैलरी नहीं लिया है। इक्वल, अगर मैं टोटल एम्प्लॉय में से माइनस कर दूं जिन लोगों ने सैलरी लिया है, तो मुझे डायरेक्टली कह देता है कि 8 लोग हैं जिसने सैलरी नहीं लिया है। तो ये पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन आपको इसने दे दिया। अब इजीली मैं सर्च कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि फीमेल, तो फीमेल का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 5 फीमेल है जिसका टोटल सैलरी ये है, एवरेज सैलरी ये है, मैक्सिमम सैलरी ये है, मिनिमम ये है। इसी तरह 4 लोगों ने सैलरी ली है और 1 ने नहीं ली। यहाँ पे मैं लिखता हूं मेल, अब देखिए मेल 43 है, टोटल सैलरी, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, पेड और अनपेड सब की सब आपको शो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर मेल भी हो और ड्राइवर भी हो तो वो शो कर दे, तो कह रहा है कि 16 लोग हैं जिसका टोटल सैलरी इतना, एवरेज इतना, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, इसी तरह सैलरी पेड जिसने लिए और जिसने नहीं ली। तो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है डेटाबेस फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन रहता है डी गेट फंक्शन। तो देखते हैं कि डी गेट फंक्शन कैसा काम करता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं पोस्ट फाइंड करना है एक बंदे का, या इसी तरह लोकेशन फाइंड करनी है, या सैलरी जो है, चलो मैं लोकेशन ही फाइंड करता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इसका लोकेशन, जैसे मैं नेम लिखूं तो उसका लोकेशन भी मुझे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आसमा लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आसमा के नाम पे एक रिकॉर्ड है, मौजूद है, मगर इसका लोकेशन मुझे शो नहीं हो रहा है। अब मुझे लोकेशन भी देखना है कि इसका लोकेशन क्या है, तो डी गेट फंक्शन में यूज करता हूँ, इक्वल डी गेट फंक्शन, डेटाबेस, कंट्रोल वी, कॉमा, किस चीज को फाइंड करने, लोकेशन को, तो लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर दिया, और कॉमा, ये रहा क्राइटेरिया। और जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखिए NUM के नाम पे NUM एरर है, तो यहाँ पे जैसे मैं नेम लिखता हूं आसमा, तो मुझे डायरेक्टली जो है ये कह रहा है कि कोहार्ट की।
और इसी तरह कोई भी नेम अगर आप सर्च करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे लोकेशन जो है वो आपको मिलेगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ dget फंक्शन। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शन डेटाबेस फंक्शन। वीडियो इतना ही, कीप वॉचिंग अस।